चलिए बाबू निकालिए, निकाल दो। कल हम लोग कहाँ तक हो गए थे बाबू? ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान देना रे गधा कहीं का हो गिल तो। दाढ़ी बड़ी खुजला रहा है भाई। सुनिए आगे बढ़ते हैं हम। कल शहरीकरण बता दिए थे कि शहरीकरण क्या है। गांव गंज कस्बा शहर नगर महानगर से बता दिए थे। और बताए थे आप लोग को कि देवगानेर मारते आगमन किसकी पुस्तक है? दुर्गाचरण राय। दुर्गाचरण राय ये सब बताए थे ना, जिसमें सिटी के विकास के बारे में लिखे हैं अपने किताब में, कैसे कैसे किसी भी शहर का विकास हुआ है। तो हम आज पढ़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, शहरों का विकास। ध्यान दो, आधुनिक में शहरों का विकास जितना भी हुआ है, शहरों का विकास, शहरों का विकास। और शहरों के विकास में पहला पढ़ेंगे कुछ ही लंदन, ठीक है। लंदन का विकास। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर लंदन है, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। समझ गए? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने की वजह से जहां जहां फैक्ट्री लगा वहां पे जा करके मजदूर रहने लगे धीरे धीरे, समझ गए? और वही एक बड़ा विशाल क्षेत्र बन जाता है जिसे शहर बोला जाता है। तो दुनिया का सबसे पहला शहर, यह दुनिया का सबसे पहला शहर है। सबसे पहले विकास होने वाला शहर का नाम है लंदन। एकदम दिमाग से सोचो, नॉट हार्ट थिंकिंग, ओनली ब्रेन। दुनिया का सबसे पहला शहर कौन है? लंदन है। समझ गए? उस समय लगभग इसकी जो आबादी थी लगभग 1750, 1750, 18वीं शताब्दी में। उस समय 18वीं शताब्दी में इसकी जो पॉपुलेशन थी लगभग 6 लाख थी। कितनी थी? 6 लाख, है ना। 1750 में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 1750 में यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या ऐसे लिखा था ना भाई, समझ में नहीं आता भाई। जनसंख्या है क्या लिखे हैं? हिंदी बुझाता ना है। लगभग 6 लाख। धीरे धीरे उद्योग लगने की वजह से धीरे धीरे जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना। किसी भी देश की भी जनसंख्या बढ़ता ही है लगभग, तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जो जनसंख्या है 1800 कब से बाबू? 10 से 1860 80 तक पॉपुलेशन कितनी होती है? तो 10 लाख से 40 लाख हो जाती है। सोच लो, 10 लाख से लगभग 80 लाख, ना 40 लाख, सॉरी। 1750 में कितनी जनसंख्या थी? 6 लाख। 1810 में कितनी थी? 10 लाख। 80 में कितना हो गई? 40 लाख हो गई टोटल, ठीक है। इस यहाँ पे जो उद्योग लगा, 18वीं शताब्दी में जो उद्योग लगा, उसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी काम करती थी, समझ गए? तो उद्योग में महिला भी काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है ना बढ़ने लगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगा। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ज़्यादा कारीगर हो गए, ज़्यादा कुशल कारीगर हो गए, पुरुष हो गए, समझ गए? अभी भी आप लोग का जो रेशियो है ना, अभी एग्जाम बिहार बोर्ड के पेपर देने वाला में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। अब की बार लड़कों की जो पॉपुलेशन है घट गया है संख्या पहले की तुलना में, ज़्यादा लड़की एग्जाम दे रही है अब की बार बिहार बोर्ड के। तो उद्योग में महिलाएं भी काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने की वजह से बढ़िया बढ़िया कारीगर आ जाते हैं, ठीक है। तो 1861 में क्या होता है?
सभी महिलाएं कहाँ हुई थी बाबू? लगभग 2.5 लाख महिलाएं ना, 1861 में ना। 1861 में लगभग 2.5 लाख महिलाएं घरेलू काम में लग जाती है, यानी नहीं काम करती है फैक्ट्री में। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कुशल कारीगर के आ जाने से महिला को काम से हटा दिया गया। महिला को काम से हटा दिया गया। बाबू धीरज समझो, हमने क्या कहा? सबसे पहला क्रांति कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, सबसे पहला शहर लंदन, इंग्लैंड का ही है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ फैक्ट्री लगा तो वहीं पे शहर बनेगा पहला। तो धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ती गई, महिलाएं भी काम करते थे, महिलाएं धीरे धीरे हट गई, बढ़िया बढ़िया कारीगर आ गए। तो लगभग 1861 में मेरे भाई, 1861 में लगभग 2.5 लाख महिला घरेलू काम में लग गई, है ना बाबू? इसमें कहीं कोई दिक्कत है ना? लगभग 2.5 लाख महिलाएं क्या हो गई? हाउस वाइफ हो गई। क्या हो गई? हाउस वाइफ हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबू, एक फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। फैक्ट्री एक्ट 1902 में, है ना बाबू? 1902 में मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 1902 में क्या लागू होता है? फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के तहत कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो, 12 वर्ष से कम हो तो काम नहीं कर सकता है। उसके लिए वयस्क कम माना गया, 12 साल से अगर ऊपर है तो काम कर सकता है फैक्ट्री में, यानी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे चाहे पुरुष हो काम नहीं कर सकते हैं फैक्ट्री में। इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम पुरुष काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कहीं आप लोग कोई दिक्कत है वो? आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे उस देश का धीरे धीरे विकास होने लगा। अब विकास होते 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 धीरे धीरे वहाँ पे भूमिगत ट्रेन बन गई, भूमिगत ट्रेन, मेट्रो बन गई, मेट्रो चालू हो गई। भूमिगत मतलब मेट्रो, जो मेट्रो होता है ना भूमिगत होता है। तो वहाँ पे था ना जो भूमिगत चलने वाली जो मेट्रो थी, भूमिगत जो रेल थी, सबसे पहले लंदन में ही शुरुआत हुई थी। 1800 का बाबू 63 में। कब हुई थी? 1863 में। 1863 में दुनिया का सबसे पहला भूमिगत ट्रेन वहीं पे चली थी। समझ गए? भूमिगत ट्रेन का समझिएगा मेट्रो। मेट्रो में भी ऐसी बात नहीं है कि भूमिगत चलता है, ऊपर भी चलता है ना? लेकिन भूमिगत वहाँ चला था सबसे ज़्यादा। कहाँ? अंदर चल रहा था, ऊपर नहीं, अंदर चल रहा था, इसलिए उसको भूमिगत कहेंगे। हमारे यहाँ कब हुआ था? लगभग 1984 में। हमारे यहाँ जो स्टार्ट हुआ था मेट्रो का, कब हुआ था? 1984 में बाबू। 1984 में कलकत्ता से। हम पढ़ लिख देते हैं इसके बारे में कि लंदन में शुरुआत कब हुई थी। ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले भूमिगत रेल चली। कब चली? 1863 में। दुनिया का सबसे पहला भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? लंदन में। सोच लो कितना डेवलप होगा उस समय। कब की घटना है? 1863 के। हमारे यहाँ कब बना था? 1800 1984 में। 1853 में बना था ट्रेन। 53 ना बाबू? 1853 में ट्रेन चला था, मेट्रो ना। भारत में कब चला था? 1984 में। भारत में मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1984 में। कहाँ पे? कोलकाता। समझ में आई? तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे यातायात के लिए सुविधा हो गई, मेट्रो हो गया, भूमिगत रेल हो गई, 1863 में चली थी। तो कोई पूछेगा सबसे पहले कहाँ चला था, तो कहिएगा लंदन में, है ना? चाहे कहिएगा इंग्लैंड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे हम जोड़ देते हैं भारत के।
कोलकाता में 1984 में। कोई दिक्कत? बताइए ट्रेन कब चला था? 1853 में। भारत में ट्रेन की शुरुआत कब होती है? भारत में ट्रेन की, रेलगाड़ी की, मेट्रो ना, ये मेट्रो बोल रहे हैं हम ना। 1853 में। आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से, मुंबई से ठाणे तक। कितना? 34 किलोमीटर। कितना चला था? 34 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? पहला, दुनिया का सबसे पहला दुनिया में चलने वाला भूमिगत ट्रेन कहाँ था? लंदन में। भारत में कब लागू हुआ? 1984 में। ट्रेन कब चल दिया था? 1853 में। सोच लो, ट्रेन भारत में 1853 में अंग्रेजों की वजह से चला था। बस समझ गए? भारतीय नहीं थे, अंग्रेज थे। यहाँ पे चली। आज जो ये भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1853 में। मुंबई से कहाँ तक? ठाणे तक। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। जिस ट्रेन की शुरुआत की गई थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। समझ गए? इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ट्रेन की जो पहले शुरुआत थी। और कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर, है ना? इसमें कहीं कोई दिक्कत? लंदन सबसे पहला शहर है, एकदम याद रखिएगा, सबसे पहला शहर लंदन। औद्योगिक क्रांति पूछता है, प्रश्न जो पूछता बता रहे हैं, पूछता औद्योगिक क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड। याद रखिए तुम दिमाग में, नहीं पूछता आपसे एग्जाम में। सबसे पहला भारत मेट्रो कब चला था? तो 84 में। कोलकाता ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 53 में, 1800। यही ना है? ये सब पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा इसमें? 1902 में लंदन में फैक्ट्री एक्ट लागू होती है, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं फैक्ट्री में। यही ना था? उसके बाद 1861 में 2.5 लाख महिलाएं घरेलू काम में लग गई। ये सब लेके हैं कि पहला है, जनसंख्या है, फिर बढ़ के इतना हो गई, महिला काम करते रही सन, फिर ना करते रही सा, यही सब तो है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखेंगे हम लोग मुंबई के बारे में, देखते हैं, है ना? चलो इसको पहले उतारिए, आप लोग क्लियर कीजिए। स्पीड काम करो बाबू, तुरंत मिटाएंगे। लंदन के बारे में हमने जाना थोड़ा बहुत, पूरा जानकारी तो नहीं किया हम लोगों ने। सुनिए, सबसे पहला शुरुआत कहाँ हुआ था बाबू? शहर का विकास लंदन का हुआ था। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी बनी वही लंदन। समझ गए? वहाँ पे अब क्या हुआ कि इंडस्ट्री लगा, फैक्ट्री वगैरह लगाने की वजह से आप जानते हैं कि प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। तब प्रदूषण से बचने के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा दे दी गई। गार्डन सिटी की अवधारणा दी गई। फिर समझिए हम क्या बता रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी अवधारणा दी गई? गार्डन सिटी की। गार्डन सिटी के तहत पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए गए। इसकी जो अवधारणा थी, कौन दिए थे? एवनेजर हावर्ड, है ना? अभी हम लंदन पढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ कुछ पॉइंट रह गया, आप लोग बताते हैं। उद्योग लगने से अधिक क्या होने लगा? प्रदूषण फैलने लगा। इसी के तहत एक वैज्ञानिक थे, एवनेजर हावर्ड। हावर्ड ने बाबू हल्ला मत करो, डिस्टर्ब हल्ला बाबू। एवनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की क्या दी? अवधारणा दी। समझ गए? गार्डन सिटी का दी, अवधारणा दी।
इसमें कोई दिक्कत है। फैक्ट्री लगा, इंडस्ट्री लगा, जिससे प्रदूषण फैलने लगे। कहा क्या चीज कि आपका लगाइए गार्डन सिटी बनाइए, गार्डन सिटी यानी बाग बगीचा, यानी ज़्यादा क्या हरियाली लगाइए, मतलब पेड़ पौधे। इस अवधारणा दी। इस अवधारणा के तहत पेड़ पौधे लगाए गए। है ना बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? और सुनिए, अब कोई भी काम करने के लिए आएगा किसी फैक्ट्री में तो क्या बनता है? चौल बनता है रहने के लिए। चौल मतलब समझते हैं ना, बहुमंजिला ये ना इमारत रहेगा, बहुमंजिला रहेगा, उसमें ढेर सारे लोग रहेंगे, छोटे छोटे कमरा रहता है। तो वहाँ पे ना चौल नहीं कहते हैं, लंदन में चौल नहीं कहते हैं, टेनमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनमेंट्स। तो वहाँ पे लंदन के मजदूरों को रहने के लिए, ध्यान दीजिए बाबूरे, क्या हो गया? दिक्कत है कुछ? देखो ना, समझो ना, याद करना भाई। लंदन के मजदूरों को रहने के लिए क्या बनाए गए? टेनमेंट्स। एकदम याद रखिएगा, क्या बनाए गए? टेनमेंट्स। समझिए, टेनमेंट्स को कहते हैं चौल। और चौल का मतलब तो समझ रहा है, बहुमंजिला, एक ही क्षेत्र हो, बड़ा सा एकदम पूरा बिल्डिंग बना दे, एकदम छोटे छोटे कमरा रहेगा और उसमें सभी मजदूर रहेंगे, रहने के लिए टेनमेंट्स बनाए गए हैं। जो एक बहुमंजिला है, जो एक इसमें कॉमन शौचालय होता है ना, हर चीज़ कॉमन रहता है इसमें, इस सब के लिए इंडिविजुअल नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो टेनमेंट्स बनाए गए, आप समझ गए ना? क्या क्या अवधारणा दी गई? एक गार्डन सिटी की अवधारणा दी गई। फैक्ट्री इतना खुल गया है, प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण से हम लोग को बचने के लिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। CO2 की मात्रा बढ़ रही है, पेड़ पौधे लगाने के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा दी एबनेजर हावर्ड ने। ये अवधारणा दी ताकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए जाएं, रोड पे, किनारे किनारे, सड़कों पर लगाया जाए। एकदम सिटी कैसा हो? गार्डन गार्डन एकदम लगे, नहीं होता दिल गार्डन गार्डन, उसी प्रकार सिटी गार्डन गार्डन। समझ गए? तो ये टेनमेंट्स बनाए गए। और सुनिए, टेनमेंट्स क्यों बनाए गए? मजदूरों को रहने के लिए। तब मजदूर जिस जगह पे रहता है, मतलब रहता है टेनमेंट्स, मतलब बहुमंजिले में रहता है, उस रहने के लिए क्या कहते हैं? रैन बसेरा कहते हैं। तो रैन बसेरा के लिए क्या बनाया गया? आप लोग हमसे पूछिए कि रैन बसेरा के लिए क्या बनाया गया? टेनमेंट्स बनाया गया। बस में रखा बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रैन बसेरा क्या है? जहाँ रुक कर आराम से आदमी रह सके, सो सके, आराम से सो सके, यही ना है? रैन बसेरा हमको यहाँ पे लिखना था, तब जाके लिखना था, 10 मिनट्स लिखना था हमको। रैन बसेरा क्या है? जहाँ सुख से रहकर रात बिताई जा सके। वही अब बता, मजदूर कहाँ रहेंगे? बढ़िया बिल्डिंग में रहेंगे ना, वो टेनमेंट्स में रहेंगे। तो रैन बसेरा के लिए समझो, रैन बसेरा के लिए मतलब, रैन बसेरा मतलब क्या होता है? जहाँ सुख से रहकर आदमी, मजदूर लोग रात बिता सके। तो उसके लिए क्या बनाया? लंदन के जो पूंजीपति लोग थे, क्या बनाए? टेनमेंट्स बनाए। इस टेनमेंट्स में आपको रहना है। तो रैन बसेरा के लिए क्या बनाया गया? रैन बसेरा समझ रहा है ना? बस समझ ना, बसेरा मतलब जगह, रहने वाला, ठहरने वाला। तो रैन बसेरा के लिए बनाया गया था कोई चीज़? टेनमेंट्स। रैन बसेरा का मतलब मजदूरों को रहने के लिए जगह। कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो टेनमेंट्स बनाए गए। आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते बाबू, टेनमेंट्स देख लिए हम लोग, रैन बसेरा देख लिए हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे और देखें कुछ। एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था संयमता आंदोलन। संयमता आंदोलन।
यह जो था आंदोलन, यह मध्यम वर्ग की वजह से चला गया था। मध्यम वर्ग के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। रीज़न ये था कि वहाँ के जो मजदूर थे, तो मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, और इतना गरीबी थी, इतना भूखमरी थी, अपना टेंशन दिमाग को भुलाने के लिए खूब शराब पीने लगा। वहाँ के मजदूर लेबर काफ़ी मात्रा में 70% शराब पीने लगा। तो शराब जो कंपनी है, तो शराब कंपनी को बंद करने के लिए यह आंदोलन मध्यम वर्ग की तरह चलाया गया, मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चलाया गया। तो संयमता आंदोलन क्या है? तो कहिएगा शराब की कंपनी को बंद करने के लिए, शराब कंपनी को कम करने के लिए मध्यम वर्ग द्वारा चलाया गया क्या था? आंदोलन था। एक आंदोलन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बना के पढ़ लेते हैं ना। संयमता आंदोलन, यह आंदोलन मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन के तहत, इसके तहत कम किया गया, शराब की कंपनी को कम किया गया। कम कहाँ है? कम किया गया या शराब बंद हो गया? संयमता आंदोलन का संक्षेप में रखिए, शराब को कम करने के लिए, शराब बंदी करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। सिंपल समझ लीजिए, ठीक है, लिखे ना। यह आंदोलन मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चला। इसके तहत शराब को की कंपनी को कम किया गया तथा शराब बंद हो गया। लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नहीं कह सकते, लेखक थे, जिनका नाम था बाबू डिकेंस। 1848 में उनकी एक पुस्तक आती है, ठीक है, कोई सेन नाम के था बुक, गैम्बी एंड सन, गैम्बी एंड सन। कौन दिए थे? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की एक पुस्तक आती है, 1848 में प्रकाशित होती है, जिसका नाम था क्या बाबू? गैम्बी एंड सन। देखिए 1848 में। गैम्बी एंड सन 1848 में क्या होती है? प्रकाशित होती है। 1848 में क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो बताइए, चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक का नाम क्या है? गैम्बी एंड सन। कोई कहीं कहता है डॉम्बी एंड सन, डॉम्बी है ना, DOMBEY, डॉम्बी एंड सन। गैम्बी एंड सन, गैम्बी एंड सन 1898 नहीं बाबू, 48 है, 48। इस पुस्तक में क्या लिखे थे? उन्होंने कहा था कि जो भूमिगत जो ट्रेन है, भूमिगत ट्रेन से क्या क्या हानियां हुई। उन्होंने हानि के बारे में बताया कि भूमिगत ट्रेन से, अच्छा बताइए, भूमिगत ट्रेन से आप लोगों को क्या हानि होगा? कोई भी ट्रेन चलेगा तो क्या आपको दिक्कत होगा? दिक्कत तो ये होगा कि आपका बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। तो वहाँ से जो गरीब थे, मजदूर थे, उन लोगों के घर को तोड़ दिया गया, ये हानि थी। पेड़ को, बढ़िया बढ़िया पेड़ को काट दिया गया, क्योंकि ट्रेन के लिए निकालना है, आपको जगह निकालना है। तो घर तोड़ा गया, पेड़ पौधे काटे गए, तो ये हानियां बताया। कौन पुस्तक बताया गया था? गैम्बी एंड सन। किनकी पुस्तक थी? चार्ल्स डिकेंस की। तो इसमें क्या बताया? इसमें उन्होंने की हानियां का वर्णन किया है।
बस समझ गए? उन्होंने किस चीज़ की हानि के बारे में बताया? भूमिगत ट्रेन के बारे में। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस की गैम्बी एंड सन। चार्ल्स डिकेंस की गैम्बी एंड सन इनकी पुस्तक थी, समझ गए? 1863 में क्या शुरुआत होती है लंदन में? भूमिगत ट्रेन। 1853 में क्या स्टार्ट होती है भारत में? ट्रेन, ठीक है। उसके बाद 84 में क्या होती है? 1984 में मेट्रो की, कोलकाता से। बोला जाता है कि जो हम लोग का मेट्रो है दिल्ली से स्टार्ट, पहला दिल्ली में हुआ था ना, दिल्ली में कहिएगा ना, दिल्ली में 2002 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में, दिसंबर 2002 में स्टार्ट हुआ था, आई 1984 में स्टार्ट हो गया था। तो दिल्ली में हम नहीं कहेंगे, पहले क्या कहेंगे? कहाँ कहेंगे? कोलकाता। कोलकाता कहिएगा। पहला मेट्रो भारत में कहाँ आरंभ हुआ? कोलकाता। आगे बढ़ते हैं बाबू। चार्ल्स डिकेंस की हो गई। अब पढ़ते हैं फ्रांस का विकास। क्या पढ़ते हैं? फ्रांस का विकास। फ्रांस का विकास यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस का विकास। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, ई क्या हो गया भाई, फंस जा रहा है ऐसा रहा यार। आप बताइए 1848 के बाद कौन वहाँ के प्रधानमंत्री बनता है फ्रांस के? देखिए बाबू, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, किसी किसी को डिस्टर्ब होता है। देखो किसी को भी कुछ भी हो ना बाबू, डायरेक्ट बोलो हमसे कि ये काम है, ये दिक्कत इसको हो रहा है, भेज देंगे पहले। बात समझे आप लोग? समझिए। तो आप समझ गए चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक का नाम क्या था? गैम्बी एंड सन। गैम्बी एंड सन ये पुस्तक था, जिसमें भूमिगत ट्रेनों के बारे में, हानिया के बारे में बताया कि ट्रेन बनाने की वजह से आपको घर भी तोड़ना पड़ता है, पेड़ भी काटना पड़ता है, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे लिए दिक्कत की बात है, लॉस है हमारा। फिर बाद में अब पढ़ते हैं बाबू हम लोग फ्रांस की, फ्रांस का विकास। ठीक है, अब फ्रांस में पेरिस का, फ्रांस की राजधानी पेरिस। बताइए 1852 में वहाँ के शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन प्रधानमंत्री मान लेते हैं, है ना, लिख देगा तृतीय है इसे, आ रहा है नेपोलियन तृतीय। चलिए बताइए पेरिस के शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। उसने किसको दिया अपना, किसके सहयोग से पूरा पेरिस में पार्क, मॉल, रोड, पक्का एकदम बिल्डिंग्स, बने 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 फैक्ट्री, इंडस्ट्री अच्छा अच्छा लगाया? किसके सहायता से बाबू? बैरन हॉसमैन। नेपोलियन तृतीय ने बैरन हॉसमैन की सहायता से, बैरन हॉसमैन की सहायता से पूरे पेरिस को, पूरे पेरिस को पुनर्निर्माण करवाया। आप लोग को बात समझ में आ रही, क्या बता रहे हैं? तो बताइए पेरिस, हम सिंपल बता रहे हैं, जो आप लोग एग्जाम पूछे बता रहे हैं। बताइए पेरिस का विकास के समय कौन थे वहाँ के शासक? नेपोलियन तृतीय थे। नेपोलियन तृतीय ने ही किसको दिया कि तुम जाके पूरा पेरिस को बढ़िया से बनाओ, बिल्डिंग करो, अच्छा अच्छा मॉल लगाओ? बैरन हॉसमैन को। तो ये बैरन हॉसमैन और नेपोलियन तृतीय बस याद रखिए, खाली बैरन हॉसमैन याद रखिएगा, क्योंकि 1847 के बाद नेपोलियन तृतीय ही बना था, ये तो याद है हम लोग को। तो बैरन हॉसमैन जो था, इसी ने पूरे पेरिस को चकाचौंध कर दिया, एकदम चक चक, है ना, चकाचक मतलब समझ रहे ना? आइए, कोई दिक्कत इसमें? तो पेरिस का विकास किसने किया? बैरन हॉसमैन। इतना ही याद रखिए बस, फालतू कुछ ना। यहाँ पे मॉल लगा, पार्क लगा, ये सब कुछ लगा पेरिस में, पार्क यहाँ पे देखा। विकास हुआ।
समझ गए? बस हमने क्या लिखा, ये क्या है, राजधानी है किसकी, फ्रांस की। 1852 में नेपोलियन तृतीय ने बैरन हॉसमैन की सहायता लेकर के उसने पूरे पेरिस को एकदम बढ़िया बना दिया। पार्क बनाया, मॉल लगाया, फैक्ट्री, उद्योग, सड़क भी, रोड एकदम पक्की बना दिया, एकदम मतलब बढ़िया लगने लगा, सुंदर लगने लगा फ्रांस। सोचिए फ्रांस का विकास करने वाला पेरिस का कौन था, बैरन हॉसमैन, याद रहेगा ना। अब आगे बढ़े हम लोग। रैन बसेरा के लिए क्या बनाया लंदन वाले ने, टेनमेंट्स, ठीक है। और प्रदूषण कम करने के लिए क्या बनाया, गार्डन सिटी की अवधारणा दी, किसने, एवनेजर हावर्ड। गार्डन सिटी के तहत हरियाली चीज लगाया गया, यानी पेड़ पौधे लगाए गए। आगे बढ़े हम लोग। लंदन का विकास पहला हुआ था, उसके बाद हमने क्या देखा, फ्रांस के, इसके बाद देखेंगे सिंगापुर के, ठीक है। सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं, इसको उतारा पहले स्पीड, समझिए। तो अब बताओ बाबू, लंदन का विकास जो हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था विकास होना लंदन का, कहिएगा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। कब, 18वीं शताब्दी में, समझ गए ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नीचे तो फेंक रहा था, कहे ना ना, ठीक, कोई बात ना, समझदार लड़का है। समझो हमने क्या बताया, फ्रांस के बारे में फिर बताया कि फ्रांस में जो पेरिस है, पेरिस में कौन सा विकास किसको जाता है, नेपोलियन तृतीय और बैरन हॉसमैन को जाता है, कि इन्होंने ही पेरिस का विकास किया, बढ़िया अच्छा खासा शहर बनाया, जिस कारण पेरिस का हो गई, फ्रांस की राजधानी भी हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, पढ़ते हैं हम लोग सिंगापुर, ठीक है। तीसरा शहर सिंगापुर, समझिए। यह आजाद कब हुआ था, 1965 में, दिमाग लगाओ, आजाद कब हुआ था, 1965 में। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, कौन थे, ली कुआन यू चाहे येन, ये हो, है ना, ली कुआन यू, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही पूरे देश का विकास किया, पूरे जो ये आपका सिंगापुर है, सिंगापुर का विकास का मुख्य श्रेय किन्हें जाता है, ली कुआन यू को जाता है, ली कुआन यू को। इन्होंने, दिमाग लगिए, इसकी राजधानी कहाँ किया, इसकी राजधानी क्या था, सिंगापुर सिटी, दिमाग लगिए, हाँ। वो समझ नहीं पाए थे, समझ गए आप लोग, इसलिए उनको लगा कि हो सकता है खुला हुआ कोई है, ध्यान नहीं दे पाए। आप लोग साइलेंट है ना, तो हो सकता है उनके मन में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी कुछ आया होगा। बस में रहो, अलग अलग किस्म गाँव ना है, शहर नहीं ना है, काम को मतलब नहीं, इंडिविजुअल, वहाँ इंडिविजुअल होते हैं लोग, यहाँ पे सबका जुड़े हैं, है ना। उसको टांग खींचने में लगा, इसको टांग खींचने में लगा, यहाँ पे गाँव में यही होता है, कोई आगे बढ़ेगा वो सोचे कैसे टांग खींच के नीचे गिरा दें उसको, यही होता है। शहर में सब मतलब नहीं रहता है, तू अपना देख, हम अपना देखा था नहीं, मरता रहेगा तभी नहीं जाएंगे देखने के लिए, वो है। गांव में क्या है, किसी कुछ हो गया तो चला भी जाता है सभी लोग, शहर में नहीं जाता है, मतलब किसी चीज़ से मतलब नहीं है, शादी भी वो एक अलग मैटर हो गया। तो हमने देखा बाबू कि यहाँ की जो राजधानी थी सिंगापुर सिटी थी। आज़ाद कब होता है, 1965 में। हमको पार्टी नहीं जानना है कि पार्टी का नाम क्या था, भाड़ में जाए। जो ली कुआन यू थे, उनकी पार्टी थी कोई, ठीक है, वो अलग पार्टी, उनका जो राजनीतिक जो पार्टी होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, उसको बता रहे हैं। तो इन्होंने देखो क्या किया, सबसे पहले ना तो जो एरिया था, सिंगापुर का जो एरिया था बहुत कम था, इसका जो क्षेत्रफल था बहुत कम था, इसके आसपास समुंदर है, समझ गए बाबू, ये आसपास समुंदर है, समुंदर के वजह से इसको द्वीप भी बोला जाता था, कि सिंगापुर क्या है, एक द्वीप है, समझ गए आप लोग, सिंगापुर एक द्वीप है। तो ली कुआन यू ने क्या करते हैं, इसको, इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल कैसे बढ़ाते हैं, कि जो समुंदर है तो समुद्री भाग में मिट्टी भर भर के समुंदर को, अपना एरिया को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंगापुर एक बड़ा क्षेत्रफल वाला भी हो गया, सिंगापुर का एरिया काफ़ी हो गया। अब उसके बाद इसने क्या किया,
कि जो वहाँ के मजदूर थे, जो किसान थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों के लिए अलग-अलग एकदम बढ़िया वीआईपी बढ़िया-बढ़िया एकदम बिल्डिंग्स बना के दिया। टोटल लगभग 80% वहाँ के लोग बढ़िया अच्छे खासे बिल्डिंग्स में रहते हैं, है ना? मुफ्त में, सस्ते में एकदम दिया, घर मकान दिया, उन लोग को बनवा-बनवा करके। आज देखिएगा सिंगापुर ना, तो सिंगापुर नहीं है, वो डायमंड है। इतना बेहतरीन खूबसूरत जगह है वो। समझिए, सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत घूमने लायक, बहुत मस्त है। समझ लीजिए सिंगापुर, वहाँ पे इतना नियम कानून लगा दिया था कि आप रोड पे थूक नहीं सकते हैं। सड़क को खूबसूरत रखने के लिए नहीं, आप गुटखा, खैनी कुछ नहीं थूक सकते हैं। यहाँ पे तो कहीं हो जाता है, वहाँ पे नहीं करना है आपको कुछ भी, इसलिए खूबसूरत एकदम सिंगापुर है, घूमने लायक जगह है। सपनों का शहर सिंगापुर, याद रखिए। है बाबू। समुद्र को भरकर अपना क्षेत्रफल बनाया। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी, याद रखिएगा। समझ गए आप लोग? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं मुंबई। इतना काफ़ी है ये। आप बस ली कुआन यू के बारे में याद रखिएगा। इसका विकास कब होता है? 1965 में, क्योंकि आज़ादो हुआ था 1965 में ही, इसलिए 1965 से ही बोला जाता है। अब किनको श्रेय जाता है? ली कुआन यू को जाता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़कर हम देखते हैं। इन्होंने समुद्र को भरकर अपना क्षेत्रफल को बढ़ाया और धीरे धीरे उसका विकास किया। ले देते हैं। बाबू अनेरिए न ऐसे हैं। आई बात समझ आप लोग को? आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं अपना शहर। आते हैं कहाँ? अपना शहर। आप बताइए, दिमाग लगा सोचिएगा, भारत में सबसे पहला कौन सा शहर का विकास हुआ होगा? मुंबई का। समझ गए ना? क्योंकि सबसे पहला फैक्ट्री मिल कहाँ लगा था? मुंबई में। सूती कपड़ा मिल कब लगा था? 1854 में ना। चलिए मुंबई में आते हैं बाबू। मुंबई, बताइए, मुंबई बाबू जो है उसे हम लोग कहते हैं 7 टापुओं का नगर। यह क्या था? यह 7 टापुओं का नगर था। तो एग्जाम पूछेगा 7 टापुओं का नगर निम्न में से कौन सा शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन दे दी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जो भी दे दे। याद रखिएगा मुंबई क्या कहते हैं? यह 7 टापुओं का क्या था? नगर था। 7 टापू का मतलब ये हुआ कि जो ये मेरा मुंबई है, ये जो मेरा मुंबई है, मुंबई ऐसे नहीं था, ऐसे था। 7 गो द्वीप में बटा था। 7 गो द्वीप था। जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने इसके भर भर के एक पूरा एरिया बना दिया। समझ गए? तो मुंबई टुकड़ा में था, बिखरा हुआ था 7 द्वीप में, है ना? टापू कहते हैं, द्वीप में बटा हुआ था। उसको भर करके उन लोगों ने पूरा एक समतल जगह कर दिया। समझ गए? तो मुंबई का भी क्या था? तो यह 7 टापुओं का नगर था। इसको एक कौन किया था? अंग्रेजों ने किया था। याद रखिएगा, इसको एक अंग्रेजों ने किया। अब बताइए मेरे भाई, 7 टापुओं का नगर होते हुए भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मिल लगा था, यहीं पे कौन सा मिल था? सूती कपड़ा मिल। यहीं से आयात निर्यात होता था। कौची कौची बाबू? अफीम और कपास और अफीम यहाँ से ज़्यादा निर्यात होता है। मुख्य बंदरगाह यही था। जो मुख्य बंदरगाह है, जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, जो जाने के लिए, जो समुद्र जो नाव होता है जाने आने के लिए, क्योंकि मेन तो यही जगह था, मुंबई जगह था, वहीं से लोग जाते थे जहाँ भी जाना है, पुर्तगाल जाना है, जो भी है, तो सब समुद्र के मार्ग से जाता था यहाँ से। तो यहाँ पे बंदरगाहों का विकास हुआ। और यहाँ से
आ रहा है ना बाबू? यहां से कहा गया कपास, और क्या जा रहा था? अफीम। अफीम समझते हैं ना आप लोग? नशा वाला चीज है ना अफीम में, हाँ जी। अफीम, तो यहां से निर्यात आयात होता था ज्यादा। तब मुख्य ये अंग्रेजों का केंद्र बन गया। से अधिक निर्यात आयात निर्यात होता था। और कुछ बताइए, और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बताओ। रेल की शुरुआत, ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से हुई थी। ट्रेन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। मुंबई से कहाँ गया था? ठाणे। ये कब की बात है? 1853 की। कब की? 1853 की। 1853 में ही यहीं से रेलगाड़ी की शुरुआत होती है, रेल की शुरुआत होती है, अच्छा ट्रेन की। बाबू अनेरे मत हंसिए बाबू, बिना पहले हंसी लो आप लोग ना, हम चुपचाप हैं देख लेते हैं। बिना मान अभी से नहीं हंस रही आप लोग। अरे हंस लो एक बार बढ़िया से, खाली हंसती हैं बिना माने मतलब के। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? मुंबई भारत का एक ऐसा पहला शहर था जिसका विकास हुआ, अंग्रेजों द्वारा ही विकास किया गया था। भारत में औकात नहीं था, अंग्रेज का बनाया गया बहुत सारा अथी है, पुल है, तो गिरा है? नहीं गिरा है, लेकिन भारतीय इंजीनियर ने, बिहारी इंजीनियर और गिरा दे रहना है, बनाएगा 5 साल के बाद गिर गया, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं गिर रहा अभी तक ले। 1853 में ही यहीं रेल की शुरुआत हुई थी। अब बताओ बाबू, यहाँ पे सूती कपड़ा की मिल हुआ था स्टार्ट, शुरुआत यहीं से हुई थी। बताओ कब? सूती कपड़ा मिल की शुरुआत 1800 कब होती है? 54 में होती है। 1854 में क्या होती है? सूती कपड़ा मिल की स्थापना होती है। फिर बाद में 85 को हो गया था। 1927 में बाबू, कब हुआ था? 1902 में शायद 85 कपड़ा मिल हो गया था। 1921 में, ठीक है। 1921 में लगभग कितना हो गया था? 85 कपड़ा मिल स्थापना हो गया था वहां पे। पचासी कपड़ा मिल की आ रहा है बाबू, स्थापना हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे मजदूरों को, लेबरों को रहने के लिए क्या बनाया गया था? चौल बनाया गया था, ठीक है। यहाँ मजदूरों के लिए, अच्छा ये बताइए, देखिए पहले मुंबई मुंबई नहीं था, ठीक है, पहले मुंबई मुंबई नहीं था, बल्कि 7 टापुओं का नगर था। इसको मिला के अंग्रेजों ने क्या बना दिया? मुंबई बना दिया। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, यहाँ पे उसमें उतना पॉपुलेशन जनसंख्या नहीं थी, यहाँ पर इतना जनसंख्या नहीं थी, लेकिन फैक्ट्री सब यहीं पे लगा था आपका, जितना भी मिल जो था ना पहले पहले बढ़िया बढ़िया, ये सब यहीं पे लगा था। तो अब तो जो मजदूर थे, जो गांव गांव में लेबर थे, ये सब कहाँ जाएंगे रहने के लिए? जाएंगे मुंबई काम करने के लिए, और वहीं पे जाके बस जा रहा है। धीरे धीरे उसकी आबादी ज़्यादा हो गई, वही शुरू शुरू गए, कमा कमा का अमीर हो गया वो लोग। आज तक देखिए मुंबई कितना अमीर है कि ना है? तो धीरे धीरे वहाँ के जो शुरू 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 जो पॉपुलेशन थी, लगभग 1/4 थी। कितना थी? 1/4 थी वहाँ की जनसंख्या, 1/4 थी। लेकिन गाँवों से लोग जा जा कर के वहाँ पे भारी भरकम में जाके बस गए वहाँ पे, ज़्यादा जनसंख्या हो गई। शुरुआत में वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? यानी
मुंबई की कुल जनसंख्या का 1/4 हिस्सा कहाँ के थे बाबू? बाहर से आए थे, कह सकते हैं ना। मुंबई के कुल जनसंख्या में 1/4 कहाँ के लोग थे? बाहरी लोग थे। ऐसे देते हैं, ऐसे मत लिखो। मजदूरों के लिए चौल बनवाया गया। मजदूरों के लिए क्या बनाया गया? चौल बनवाया गया। बहुमंजिला है, याद है ना आपको? मंजिल में ताला, 1 ताला, 2 ताला, 3 ताला, उसको मंजिल बोलते हैं। तो बहुमंजिल बनवाया गया ताकि लेबर रहे। यही सब धीरे धीरे जाके क्या हो गया? अमीर हो गया। अब बताइए, इन फैक्ट्री लगा वहाँ पे, तो सबको वहीं के सब अमीर होंगे लोग, होगा कि नहीं होगा? जो जा रहा है वो भी कमा कमा के अपना अमीर हो गया है। शुरू शुरू खूब पैसा लूटा है, इधर उधर मार कमाया है। तो धीरे धीरे पूरे भारत का सबसे अधिक पैसा वाला कौन सा शहर हो गया था? मुंबई। मुख्य जो अर्थव्यवस्था था वही था। आर्थिक जो आपका जो आर्थिक जो लेवल तैयार करने वाला मेन आपका है, जो आपका पैसा दे चाहे जो भी चीज़ दे, मुंबई ही था। क्योंकि आपको जाइएगा तो कमाना आपको कहाँ पड़ेगा? वहीं पे कमाना पड़ेगा। मतलब पैसा ले संबंधित सबसे अधिक वही था, नंबर 1 पे था। इसलिए उसको क्या बनाया गया? भारत का वित्तीय राजधानी। क्या बनाया गया? भारत का वित्तीय राजधानी। तो पूछे एग्जाम में कि भारत का वित्तीय राजधानी कौन है? दिल्ली ना, का है? मुंबई। ठीक है, इन्हें का दिल्ली मार के आज हो। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। तो इस बात को कोई भूलेगा नहीं, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है। भारत की क्या है? वित्तीय राजधानी है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू रे। सबसे पहले जो फिल्मी इंडस्ट्री है कहाँ बना था? मुंबई में। बड़ा बड़ा फिल्मी स्टार कहाँ रहता है? मुंबई में। तो फिल्म सिटी कहाँ बना था? मुंबई में। समझ गए? यानी फिल्मों की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? मुंबई से हुई थी। सबसे पहला फिल्म बना था कौन? राजा हरिश्चंद्र। यह कब बना था? 1913 में। 1913 में पहला फिल्म बना था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। कोई कहता है आलम आरा, नहीं था, राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है। सबसे पहला मूवी, रंगीन मूवी ना, खाली आवाज़ सुनाई देगा आपको, बढ़िया फिगर नहीं था उस समय। तो सबसे पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनता है 1913 में। यानी फिल्मी सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिल्मी दुनिया, फिल्मी उद्योग कहाँ है कहिएगा? फिल्मी उद्योग मुंबई। यहाँ सबसे पहले क्या बना? यहाँ सबसे पहले फिल्म सिटी बनी थी ना। आज इसमें पहला फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पेपर में से पूछेगा। बाबू 7 टापुओं का नगर मुंबई। बाबू भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। 2 गो याद बना, हो गई पूरा खत्म। अब बाकी सब मालूम है आप लोग को कि सबसे पहला रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई थी? मुंबई से ठाणे कब हुई थी? 1853 में। उसके बाद 1 साल के बाद क्या हुआ था? सूती कपड़ा मिल लगा था। पहले जाए आवे के सुविधा रहे के चाहिए, बस समझे? तो पहले ट्रेन बना, मेट्रो बना, सॉरी ट्रेन बना। उसके बाद क्या बना? मिल लगा। कौन मिल? सूती कपड़ा का। 1853 में ट्रेन की शुरुआत होती है। 54 में सूती कपड़ा मिल लगती है। धीरे धीरे उसमें बहुत सा ज़्यादा सूती कपड़ा मिल लग जाता है, लगभग 100, समझ गए? 1930 तक लगभग 100 को लग जाता है। अपने आगे बढ़ा हमने क्या कहा? ये 7 टापुओं का नगर है। यहाँ बंदरगाहों की विकास हुआ। जब बंदरगाह का विकास हुआ इसका मतलब आयात निर्यात यहाँ से होता होगा। कपास ज़्यादा होता था और अफीम,
समझ गए। 53 में यहाँ शरीर की शुरुआत होती है। सूती कपड़ा मिल यहाँ लगती है 54 में। 21 में 85 को होता है मिल। मुंबई के कुल जनसंख्या लगभग 1/4 लोग मजदूर लोग गाँव से आए थे। ओके, मजदूरों के लिए उठा के पीट देंगे ना, बस हो जाएगा दिमाग फ्रेश। मुंबई के कुल जनसंख्या लगभग 1/4 भाग कहाँ से है, बाहर से है। मजदूरों के लिए क्या बनवाया गया, चौल बनवाया गया। यह भारत की वित्तीय राजधानी है। यहाँ सबसे पहले फिल्म सिटी बनी। अब फिल्म में सबसे पहला फिल्म कौन था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको उतारा, मिटाते हैं। मुंबई पढ़ा के छोड़ देंगे, मुंबई क्लियर कर लेते हैं खाली बस। इसको उतारिए आप लोग, थोड़ा सा जगह बनाइए। चलिए, तो हम लोगों ने मुंबई के बारे में देखा। मुंबई के बारे में कुछ कुछ और पॉइंट है, हम बता दे रहे हैं, पूरा मुंबई खत्म हो जाएगा, है ना। ध्यान दी बाबू। मुंबई में सर्वप्रथम, आप बताइए भारत में सर्वप्रथम कौन आया था, पुर्तगाली आया था ना, पुर्तगाली। पुर्तगाली आया, उसने अपना सब जितना व्यापार के कार्यक्रम हो रहा था मुंबई से हो रहा था। केरल में आया था, है ना, केरल में ही आया था। केरल में आने के लिए कौन था यहाँ का शासक, जमोरिन था। ठीक है, जमोरिन कौन दिया था आइडिया, अब्दुल मजीद दिए थे। अब्दुल मजीद कहाँ के थे, गुजरात के थे। मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। गांधी जी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। बड़ा बड़ा जितना सब दिमाग वाला कहाँ के है, गुजरात के। गुजराती बहुत दिमाग वाला होता है, समझ गए। अमित शाह गुजरात के हैं। देखिए, तो गुजराती व्यक्ति था अब्दुल मजीद, वही दिए थे रास्ता के, जाओ केरल ऐसे चल जाओ। तो पुर्तगाली सबसे पहले उपनिवेश बनाते हैं किसको, मुंबई को। ठीक है, ध्यान लगे बाबू। मुंबई किसका अधीन था, मुंबई पुर्तगालियों के का था, अधीन था। समझ गए। अब क्या करते हैं, पुर्तगाल की रानी होती है कैथरीन। कौन होती है, रानी होती है कैथरीन। उनकी विवाह, पुर्तगाल की रानी का नाम क्या था, रानी का नाम क्या था, राजकुमारी का नाम कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन नाम था। इनका क्या होता है, इनका होता है विवाह। क्या होता है, विवाह होता है। कब होता है, 1661 में होता है। इनका विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय, किनसे होता है, चार्ल्स द्वितीय से होता है। बाबू हमने बहुत सारा वहाँ से पॉइंट छोड़ दिया है, समझ गए। इसको मिटा दें, इसके बाद इसको मत लिखिएगा ना। यहाँ सबसे पहले फिल्म सिटी बनी थी। यहाँ सबसे पहला फिल्म का नाम बताइए, पहला फिल्म कौन था, राजा हरिश्चंद्र। कब लगा था ये मूवी, इसके बाद ये लिखे, तब ये लिखिएगा ना। तो चार्ल्स द्वितीय से क्या होती है, इनकी विवाह होती है। ठीक है, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के राजकुमार थे, है ना बाबू। इंग्लैंड के क्या थे, राजकुमार थे। विवाह किन से होती है, राजकुमारी से। किन से होती है, राजकुमारी से। तो राजकुमार, ये राजकुमारी। चार्ल्स द्वितीय जब विवाह करते हैं तो पुर्तगाली जो अधीन में था मुंबई, तो मुंबई को कांची में दे दिया, दहेज में। तो मुंबई को दहेज में कौन दिया था, पुर्तगाली दिए थे। किन को, इंग्लैंड को। क्योंकि पुर्तगाल की कौन थी, रानी थी, राजकुमारी थी कैथरीन। उन्हीं के विवाह में कहा गया कि आपको मुंबई कांची में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, मतलब दहेज में देते हैं। और तब जाके इंग्लैंड उस पर अधिकार कर लेता है, इंग्लैंड चलाता है उसको। तो यहाँ पे देते हैं। देते हैं पुर्तगालियों ने मुंबई को, है ना बाबू। दे दिए थे, हो तो गया। पहला मूवी कौन लगा था, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। उसके बाद पुर्तगालियों ने क्या किया, तो मुंबई को दे दिया दहेज में, इंग्लैंड को। ठीक है, मतलब कैथरीन के विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, उसी के कारण दे दिया था मुंबई। हमारा मुंबई वो लोग दे दिया था, समझो। हुकूमत था उन लोग का भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग।
ये पूरा मुंबई सिटी का होती है, ख़त्म हो जाती है। मुंबई में कुछ खास नहीं बचता है। जो बता दें इतना काफ़ी है ना बाबू, जितना बता दें इतना काफ़ी है। आप लोग इसको उतार लीजिए और फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कुछ पटना है ना, पाटलिपुत्र पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र पढ़ देंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा लगभग। तो इसको बाबू आज उतार लीजिए, इसको कल ख़त्म कर दें चैप्टर को, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 6 है ना, और फिर 7 रह जाएगा। उतारो।